नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे पाल दाधवाओं नरसंहार के बारे में। यह नरसंहार गुजरात में हुआ था 7 मार्च 1922 को। इतिहासकार इसे जालियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार मानते हैं। ठीक है, और यह नरसंहार भी अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके कारण के बारे में जानते हैं। तो इसका कारण जो है, यह नरसंहार क्यों हुआ था, इसे जानने के लिए हमें एक ही आंदोलन के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो वर्ष 1917 में राजस्थान और गुजरात में अंग्रेजों और जमींदारों द्वारा छोटे किसानों और आदिवासी समुदायों का जबरदस्त शोषण हो रहा था। ठीक है, इसके विरोध में जो है कई बार छोटे किसान और आदिवासी समूह जो है वो इन्होंने अहिंसक विरोध किया, लेकिन इसका जो है वो कोई परिणाम नहीं निकला। 1921 में मोतीलाल तेजावत, जो मेवाड़ के रहने वाले थे, यह मेवाड़ के एक श्रमिक परिवार से आते थे, तो मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन को ज्वाइन किया और तब से जो है इसका नाम जो है एक ही आंदोलन पड़ा। ठीक है, मोतीलाल तेजावत जो है, इन्होंने मेवाड़ के महाराणा के सामने अपने 21 सूत्री मांगों को रखा। इस 21 सूत्री मांगों में मुख्यतः आदिवासी और छोटे किसानों के कल्याण के लिए बात कही गई थी। तो इसे आदिवासी और छोटे किसान ने, जो ये तेजावत जी के द्वारा जो है 21 सूत्री मांग रखे गए थे, इसे मेवाड़ की पुकार नाम दिया। ठीक है, उसके बाद जो है देखते ही देखते यह आंदोलन गुजरात तक फैल गया। अगस्त 1921 में मोतीलाल तेजावत को भीलों को आंदोलन के लिए भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन भीलों के विरोध के कारण, भीलों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, जिसके कारण जो है तत्काल प्रभाव से मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया गया। इसके बाद दिसंबर 1921 में मेवाड़ के महाराणा ने 50 भीलों के एकत्रित होने पर रोक लगा दिया और तेजावत की गिरफ्तारी के लिए 500 रुपए का इनाम रखा। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि 7 मार्च 1922 ये नरसंहार वाले दिन आखिर क्या था। नरसंहार वाले दिन 7 मार्च 1922 को आमलकी एकादशी था। यह होली से ठीक पहले होता है। यह आदिवासियों का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। ठीक है, तो इस दिन मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में साबरकंठा जिला, जो अभी गुजरात में ही पड़ता है, तो साबरकंठा जिले में पाल, दाधवाओं और चितरिया, ये तीनों गांव के नाम है। ठीक है, पाल, दाधवाओं और चितरिया, ये तीनों ग्रामीण वासी जो है ये वारिस नदी के तट पे इकट्ठा होते हैं और इस इकट्ठा होने का नेतृत्व कर रहे थे मोतीलाल तेजावत। ठीक है, अब मोतीलाल तेजावत की जो है तलाश कर रही थी ब्रिटिश अर्धसैनिक बल, जिसका नेतृत्व कर रहे थे ब्रिटिश मेजर सर्टेन। ठीक है, तो इस मेजर सर्टेन को पता चलता है कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक सभा हो रही है, तो मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश अर्धसैनिक बल पहुंचती है। ठीक है, जब इनको खबर मिल जाता है मेजर सर्टेन को कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक सभा हो रही है, तो मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करने के लिए मेजर सर्टेन पहुंचते हैं। और मोतीलाल तेजावत की बचाव के लिए जो है भीलों द्वारा धनुष बाण उठा लिया जाता है। इस पर जो है ब्रिटिश अर्धसैनिक बल बिना चेतावनी दिए गोली चलाना शुरू कर देती है। चारों तरफ से घेर ही चुकी होती है। उसके बाद जो है ब्रिटिश अर्धसैनिक बल भीलों पे गोली चलाना शुरू कर देती है। इसके बाद जो है मोतीलाल तेजावत तो बच निकलते हैं इसमें, लेकिन इसमें 1200 से अधिक भीलों की जान चली जाती है। इसे ही जो है पाल दाधवाओं नरसंहार कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त जो है उस भीड़ में जो शामिल थे, उसमें जो भीलों का जो ग्रुप था, उसमें मुख्यतः पाल, दाधवाओं और चितरिया गांव के लोग शामिल थे। ठीक है, इसीलिए जो है इसे पाल दाधवाओं नरसंहार कहा गया। ठीक है, आजादी के बाद जो है इस जगह का नाम जो है वीरभूमि रखा गया। अब हम लोग जानते हैं मोतीलाल तेजावत जी के बारे में। तो मोतीलाल तेजावत जी का जो है जन्म ये मेवाड़ में हुआ था। ये मुख्यतः श्रमिक परिवार से आते थे। 1920 तक यह एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करते थे। इसके बाद जब इन्होंने आदिवासियों और किसानों पे जब अत्याचार देखा, तो इन्होंने जो है नौकरी छोड़ दी और ये आंदोलन के साथ जुड़ गए 1920 में। ठीक है, इन्हें मोतीलाल तेजावत जी को आदिवासियों का मसीहा, वनवासियों का बाऊजी और मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह था पाल दाधवाओं नरसंहार। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।